ओम शांति। सभी 1 मिनट के मौन के साथ अपनी अपनी एकाग्रता और अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार माता पिता का अपने इस प्रांगण में आवाहन करेंगे। सभी 1 मिनट मौन करके ओम शांति। आज 15 मार्च 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना। चार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते उसे एक्ट में लाना है। एक्ट में लाने के लिए मंथन जरूरी। और मंथन के लिए क्या जरूरी? बाबा के इन महावाक्यों से क्या दिख रहा है? एक्ट में लाने के लिए सुनना, सुनकर मंथन करना जरूरी। और मंथन करने के लिए क्या जरूरी? सर्विस। मन बुद्धि को जब देंगे तभी वो मंथन करेगा ना। तो सर्विस के लिए क्या जरूरी? पहले ज्ञान को था, सुनेंगे। इसमें पढ़िए, पहले फर्स्ट लाइन को पढ़िए। सुस्त नहीं बनना। सुस्त नहीं बनना है ना, सुस्त नहीं बनना है। बहुत हमेशा चातरक रहना है, क्योंकि सर्विस हर पल में है, हर सेकंड में सर्विस है। कभी हम अंदर बैठे अपनी कर्मेंद्रियों की सर्विस पर है, आत्मा कर्मेंद्रियों की सर्विस पर है, आत्मा मन की सर्विस पर है, आत्मा बुद्धि की सर्विस पर है। तो आत्मा को चातरक रहना है, किस समय कौन सी सर्विस की प्रायोरिटी है। और सर्विस के लिए सर्विस का उमंग उत्साह किससे आता? जब हमने मथा हुआ होता है, सागर मंथन किया हुआ है, ज्ञान रूपी सागर का जब मंथन किया हुआ है। मंथन कब कर सकते हैं? जब सुनेंगे, तभी तो मंथन करेंगे। और जब सुनकर मंथन कर पाएंगे तभी उससे एक्ट में ला पाएंगे। प्रश्न है, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? बाबा कहते जो अपनी सर्विस आप ही करते हैं, अपनी सर्विस आप ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। बाप का रास्ता क्या है बताएं?
क्या फॉलो करना है बाबा को? दी आज की मुरली के अकॉर्डिंग तो सुस्ती नहीं करनी है, सर्विस करनी है, विचार सागर मंथन करना है, एंड इट शुड कम टू एक्ट। वो आप जो रोज सुनाते हैं उसको धारण करना है और उसको दिनचर्या में यूज करना है। और ऐसे बच्चों पर बाप राजी होते हैं? बाबा कहते बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट्स का चित्र पॉकेट में रखो और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। अपने एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो। ओम शांति दी। ओम ये कल जब समेटने की शक्ति का टाइम था ना, तो बुद्धि बहुत भाग रही थी, मन भाग रहा था कि नहीं करना है, मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। रिकॉर्डिंग चलाई थी कि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, पर तब भी भाग रहा था। तो उस रिकॉर्डिंग को लिखना स्टार्ट कर दिया और समेटने की शक्ति से बात करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक नई विधि बाबा ने टच करी कि लिखो इसको ताकि ये टिके, उतनी देर टिके। मतलब भाग रही थी बुद्धि, तो वो दिख रहा था कि हाँ, इसमें जैसे आज बाबा की मॉर्निंग पढ़ी ना, सुस्ती, कि सेवा में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। उससे भाग रहा था तो लिखा, पापा ने जो लिखवाया बहुत ब्यूटीफुल लिखवाया, कुछ नया यानी कि हुआ। बहुत दी हाँ जी। ये जो मॉर्निंग में लिखने का हो रहा है ना, तो कल हमारे साथ भी यही हुआ। जैसे आप है ना योग करवा रहे थे ना, तो मैं योग नहीं कर रही थी, मैं उसको पूरा लिखती जा रही थी। तो मुझे ओके। ऐसा फील हो रहा था, मतलब वो मॉर्निंग में आदत पड़ गई ना, तो वो लिखती पूरा मेडिटेशन लिख लिया था। ओह वाह, देखो बाबा कैसे कैसे किसको किसको कैसे कैसे टच कर रहे ओम हैं। शांति। ओम हाथ भी शांति। चलने लग गए। ओम शांति। ओम शांति। जो पीछे करके हम लोगों ने ये भट्टी की है, मैं जितना मर्जी कहीं काम में बिजी थी, बाबा ने कोई सेवाएं दी हुई थी, लेकिन अलार्म मेरे पूरे वैसे ही सेट थे और जो सिचुएशंस मेरे सामने आई उसमें इन शक्तियों ने इतना साथ दिया, और स्पेशली समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। तो इतने शुक्राने आ रहे थे ना कि बाबा पहले से ही आप अपनी मतलब तराश के भेज रहे थे कि ऐसे ऐसे अगर कोई पेपर आएंगे या कोई सिचुएशंस आएंगी तो मैं तुम्हारे मतलब तुम्हें पहले ही उन चीज की इतनी प्रैक्टिस होगी कि तुम्हें बिल्कुल सहज लगेगा और बिल्कुल भारी नहीं हुआ। और उन सिचुएशंस को एज ए एल्डर मेरे को कुछ रोल प्ले करने थे, तो बिल्कुल सारी सिचुएशंस में बाबा ने स्मूथली निकाल दिया। तो शुक्राने हैं जो संगठन के, शुक्राने निमित्त आत्माओं के, और बहुत बहुत शुक्राने हैं बाबा के। ओम शांति। ओम शांति। कल एक बहुत अच्छी सी हाँ जी, बोलिए बोलिए प्लीज। दीदी वो ना, वो जो आज अमृत वेले की रिकॉर्डिंग में पहली लाइन में था ना कि किसी भी प्रकार की हलचल सफलता के अमृत को चखती है, ये था ना। तो उसमें जैसे अभी कनिका आत्मा ने बताया कि उनके मन में पहले जैसे हलचल हुई कि नई इच्छा हो रही है, फिर उन्होंने करा तो उनको ऐसी सफलता मिली। तो यही इसका अर्थ यही था क्या कि हलचल ही हमको सफलता की ओर ले जाती है, ऐसा था क्या? कह सकते हैं बेसिकली। देखो बाबा, अगर आप ध्यान से अब अगर हम लोग बाबा को देखते हैं तो जो एक शब्द हर बार बाबा कहता ही है, समझाता भी है कि मैं तो पल पल तुम्हें तराशने बैठा हुआ हूँ। तो हमारी हलचल, हमारा भटकना, हमारे कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी हमारे अंदर थोड़ी सी भी करप्शन आता है, तो बाबा उसको अलग अलग विधियों से, अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग विधियों से कार्य करता है। आप देखो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी हाई है, कितने तरह के बच्चे हैं, कितनी तरह की उसकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आप देखो कि वो हर एक को समझ पाता है, हर एक को संभाल पाता है, हर एक को रास्ता दिखा पाता है। एंड व्हेन वी आर सेइंग बाप को फॉलो करते हैं,
तो उस जगह पर ये नहीं फील होता कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बाबा की है, जिस तरह से वो एक एक बच्चे की के भीतर क्या चल रहा उसको अंडरस्टैंड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का जो ऑरा है वो कितना बड़ा है। और वही मैं अभी शेयर भी करने जा रही थी कि कल मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि मैं दूसरे को समझूं, कब तक मैं दूसरे को समझूं, बड़ा मुश्किल है सबको समझना, क्या सबको मैं ही समझता रहूं, कोई हमें नहीं समझेगा। ब्यूटीफुल आंसर वाज रिटन ओवर देयर कि समझ का कोई दायरा होता है क्या? और पहली चीज कि समझ का कोई दायरा नहीं होता, और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत वाइडन करते हो, बहुत बढ़ाते हो, तो जो ये वर्ड है ना, समाने की शक्ति, आपको धीरे धीरे ऐसा फील होएगा कि धीरे धीरे हर आत्मा, हर सिचुएशन, हर बात आपके भीतर समाने लग पड़ी, आप सबके पार जा रहे हो। ये है अंडरस्टैंडिंग की शक्ति। जब अंडरस्टैंडिंग खुलती, और वही अभी अभी बाबा ने टच करा है कि देखो मेरी अंडरस्टैंडिंग, इतने बच्चे, हर बच्चे का अपना कोई ना कोई पॉइंट है, अपना कोई ना कोई कमजोरी, अपने कोई ना कोई परिस्थिति है, हाउ ही अंडरस्टैंड्स एंड हाउ ही हेल्प्स। तो अगर सच में मैं चाहती हूँ कि मेरा हर रिश्ता, हर सिचुएशन, हर बात बिल्कुल नॉर्मल रहे, डाइल्यूटेड फॉर्म में रहे, बहुत ज्यादा उथल पुथल ना हो, बहुत ज्यादा टकराव ना हो, तो उसके लिए कल बाबा की एक अव्यक्त वाणी में भी था, टकराव नहीं चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपना अहंकार तोड़ दो, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इतना हाई लेकर जाओ, इतना आगे लेकर के जाओ, जो इस वक्त फील हो रहा है कि बाबा से अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को मुझे कनेक्ट करना है। जैसे आजकल हम लोग कर रहे ना, अपनी सहन शक्ति को बाबा की सहन शक्ति से कनेक्ट कर रहे, दोनों का कंबाइंड स्वरूप बना रहे। ऐसे ही कल बाबा ने उस समय कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को कंबाइंड करो, तो तुम हर आत्मा के अंदर चली जाओगे, सब तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। और सही में उसको जब अगर योग में भी कर रही थी कि हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ धीरे धीरे बहुत वाइडन हो रही है, बढ़ रही है, बाबा की समझ मुझ में समा रही है। तो जैसे जैसे बाबा की समझ, कैसे बाबा एक एक बच्चे को समझता है, कैसे एक एक को फील करता है, उसको उसको विधियां बताता है, उसको हेल्प करता है, ऐसे वही समझ मेरे अंदर जैसे ऐसे प्रवाहित हो रही, तो ऐसे फील होने लगा जैसे पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर बहना शुरू हो गया। मैं यूनिवर्स से भी वाइडन, उससे भी बड़े स्वरूप में। क्यों? क्योंकि अब मैं एक एक कण को, एक एक जीव को, एक एक आत्मा को समझ पा रहे। ये जो स्थिति है, ये हर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देती, हर कॉन्फ्लिक्ट खत्म। यही कृपा, जब आज बाबा ने ये वर्ड डाला कि अपने ऊपर कृपा आप ही करो, अपनी सर्विस आप ही करो, एंड दिस इज द ब्यूटिफुल सर्विस व्हेन आई एक्सपैंड माय अंडरस्टैंडिंग। ओम शांति। ओम शांति। ये भी फीलिंग आ रही है कि जैसे हम जो शक्तियों गुणों का यूज कर रहे हैं ना, तो ये हमारे जैसे कोई आत्मा सामने आ रही है तो वो चीज उसमें भी आ रही है, हमें दिख रही है। जैसे कहीं सहन शक्ति जरूरी नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, जो हमारे सामने आ रही है आत्मा, तो उसमें भी वो गुण ऑटोमेटिक आ रहा है इस समय। करेक्ट, करेक्ट, मैंने इस चीज को वेरी जज करेक्ट, किया कि वेरी करेक्ट। जैसे हम पूरे विश्व को दे रहे हैं ना, तो यस। वो उसमें आ रहा है। जैसे हम विश्व में पूरे हमने पांचों तत्वों को दे दिया और पांचों तत्व उसमें फ्लो कर रहे हैं उस शक्ति को, तो उस आत्मा को भी जिस समय उस शक्ति की आवश्यकता हो रही है ना, तो उसकी ऑटोमेटिक उसमें फ्लो कर रही है वो। यस, तो वो बिल्कुल हमारे सामने भी करेक्ट। जैसे आ रही है, तो उसकी भी शक्ति फ्लो हो रही है, हमारी भी हो रही है, तो एकदम बहुत स्नेह बढ़ रहा है आपस में। हम्म, तो ये भी एक बस बहुत सही अच्छा कह रहे वर्ड है। हैं। यस, अब ऐसे ही अगर हम अपनी समझ को भी कनेक्ट कर लें बाबा से कि बाबा, मैं
अपने को तो समझ ही पाऊं, साथ साथ मैं पूरे यूनिवर्स की हर एक आत्मा को समझ सकती हूँ। पहले तो हमें अपने आप को खोलना है, ओपन करना है कि आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड। हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो किसी के पास है ही नहीं। कल बाबा की एक अव्यक्त वाणी पढ़ रही थी, उसमें पापा ने कहा कि इस वक्त हर एक आत्मा के अंदर इतना दर्द है, इतना दर्द है कि अगर तुमने उसको छू लिया तो वो दर्द तुम में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए ये सोचूं मैं कि किसी और को मेरे प्रति अंडरस्टैंडिंग आएगी, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही खाली कटोरा लेके अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है कि प्लीज मुझे समझो, मैं नहीं समझ सकता हूँ, मुझे समझो। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ही मेरे ही बच्चे हैं जो इस पूरे संसार को समझ सकते हैं। समझ कर उनको क्या कर सकते हैं, समझेंगे तो रहम करेंगे, रहम करेंगे, दया करेंगे, करुणा करेंगे, क्षमा करेंगे, और इससे शांति होगी, और इससे जो शांति। भी ओम शांति, जी अभी जो आपने एक और ऐड किया है ना कि रात को सो के सुन लो, हाँ सुनते जी। सुनते सो जाओ। रात भर जो चला है ना, मीठे हम्म, पापा जैसे बोलते हैं ना, बड़े हाँ प्यार से, बच्चे हाँ बच्चे मीठे। तो जो सारी रात चला है और हाँ सुबह उठ के फिर अपन ने ये सुनी है व्यक्त, तो हाँ, इतना अच्छा अव्यक्त लग रहा वाणी, था। करेक्ट। इतना अच्छा वो आज सारी की रात वो। अव्यक्त वाणी तो इट वाज हाँ मार्वलस। मतलब ऐसे लगा कि बाप भगवान ऐसे बातें भी करता है, एक एक हाँ। क्वेश्चन का आंसर भी देता है दादियों के साथ, तो इट वाज अमेजिंग, ग्रेट। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो, वे तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जितना महिमा योग्य है, जो जिसको ढूंढने, जिसको समझने, जिसको पाने के लिए ना जाने आत्माएं कितना कितना जतन कर रही, वो मेरे सम्मुख बैठे। जो कोई कुछ करके जाते हैं तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं, तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, अन्य धर्मों में तो डायनेस्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डायनेस्टी नहीं चलती। जैसे क्रिश्चियन की राजाई चलती है, धर्म भी है, राजाई भी है, वैसे ये देवताओं का धर्म भी है, राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। अब जो जो करके गया है, उसके चित्र, उसकी डायनेस्टी, उसकी महिमा हमारे सामने है। देयरफॉर अगर भगवान की इतनी महिमा है, हर धर्म गा रहा है ना, हर आत्मा अंदर से समझ रही है कि वो एक परम शक्ति है, वो एक परम सत्य है, तो उसने कभी तो आकर कुछ तो किया है ना, जो उसकी इतनी महिमा है। कितने सुंदर तरीके से बाबा अपने जो डायरेक्टर, जो क्रिएटर वाला पार्ट है कि मैंने आके किया है भाई, यूं ही नहीं है मेरी इतनी महिमा, अब मैंने कब आके किया, वो समय कैसे बाबा प्रूव कर रहा है कि वो समय अभी ही है जब मैंने ये सब किया, जिसकी महिमा हो रही। ये जो 32 गुण हम पढ़ते हैं बाबा के, समझते हैं, वो अभी तो हो रहे हैं। गुणों की स्थापना, शक्तियों की स्थापना, पत्थर का पारस बनना, तीन सूक्ष्म लोक तैयार होना, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, काल के पंजे से छुड़ाना, सदगति करना, सब कब हो रहा है, अभी तो हो रहा है। तो अभी जो बाबा हमारे साथ कर रहा है, उसी की तो फिर महिमा का गायन है। और वही महिमाएं क्या हो गई, रिप्लेसमेंट क्या हो गया, जो भगवान की महिमा थी उस जगह पर नाम किसका चला गया, देवी देवताओं का। बाबा कहते हैं वैसे ये देवताओं का धर्म भी है और राजाएं भी है, जिसके चित्र भी बने, नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है, भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ आ ना सके। तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, वे ताज सहित राजाई करेंगे, वे नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। ये चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए।
जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे, जो ये समझते हैं, है ना, वो चित्र जरूर रखेंगे। तो जिनको अभी भी डाउट है तो वो इस चित्र पर वर्क नहीं करेंगे। हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होती है ना, कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उसके ऊपर शिव बाबा का चित्र हो, इस पर कंट्रास्ट दिखाया जाए। वह शंकराचार्य है, ये भगवान शिवाचार्य है, ये ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वे किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठ योगी कर्म सन्यासी बनो, उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनाना चाहिए। हठ योग आसन, गेरू कफनी, माथा मुड़ा हुआ, ऐसे चित्र दिखाने चाहिए, तो कंट्रास्ट सिद्ध होगा। इतना सुंदर बाबा ने अभी अभी कंट्रास्ट किया कि एक तरफ उनका शंकराचार्य का चित्र, वो क्या करा रहे, और एक तरफ शिव आचार्य का चित्र, वो क्या कर। तो दोनों को जब हम कंट्रास्ट में तैयार करके रखेंगे, चित्र बना के रखेंगे, तो समझाना सहज होगा। उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। अब जब बाबा ये कंट्रास्ट वाली बात करता है ना, ये पॉइंट हमारे बहुत अच्छे मंथन के लिए, कि जब मैं भी कनेक्ट होती हूँ, बाबा ने कल कहा ना, तुम आत्मा तीर मार फेंको, सेकंड में कहीं भी कनेक्ट हो सकती हो। यू हैव दिस क्या बोलेंगे उसको, इंडिपेंडेंस, है ना, ये स्वतंत्रता तुम्हारे पास है कि तुम तीर समान हो। एक सेकंड में परम धाम, एक सेकंड में सूक्ष्मतन, एक सेकंड में पास, एक सेकंड में फ्यूचर, एक सेकंड में तुम कहीं भी जा सकती हो। यू आर द मोस्ट पावरफुल सोल, यू आर अ मोस्ट पावरफुल एनर्जी। ठीक, अब जब मैं अपने को देख रही हूँ, तो मुझे ये देखना है कि मैं सन्यासियों की तरह बिहेव कर रही हूँ, हठ योगी बनी हुई हूँ, या मैं शिवाचार्य की तरह बिहेव कर रही हूँ, उनके समान समझ से चीजों को धारण कर रही हूँ। एक है हठ, एक है धारण करना, दोनों में फर्क है। हठ में हम लॉजिक्स नहीं लगाते, बस हम पकड़ लेते, मैं करना, नो लॉजिक्स। बट जब हम धारणा करते हैं, तो हम पूरी तरह वेरीफाई करके समझ कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं। हठ में सप्रेशन होता है एंड धारणा में अंडरस्टैंडिंग होती है। हठ में बहुत मेहनत है और धारणा में बहुत मोहब्बत है, सहज है। तो जब हम दोनों के कंट्रास्ट को खुद में देखेंगे कि यस बाबा, मैं समझ पा रही हूँ, और फिर खुद को भी चेक कर रही हूँ, कहीं मैं सप्रेशन में तो मोड में तो नहीं हूँ, कहीं मैंने चीजें सिर्फ इसलिए तो नहीं पकड़ ली कि हाँ सब पकड़ने चलो मैं भी पकड़ लूं। आई हैव अंडरस्टूड इट, आई हैव एक्सेप्टेड इट। मैंने अपने एक्सेप्टेंस पावर से, अपनी समझ से, अपने लॉजिक से चीजों को किया है, या मैंने हठ योग किया है। क्योंकि अगर हठ है तो हम शंकराचार्य वाले में चले गए। तो बाबा कहता, इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो, परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करते। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत धोखा देती है। तो सन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग, कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है। तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए, कंट्रास्ट दिखाना है। वे शंकराचार्य की स्थापना, ये भगवान शिवाचार्य की स्थापना, ये राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब है जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होती है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वह हठ योग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है, वह है हठ योग।
उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। अपने तो हर एक चित्र में लिखत है, और कोई के भी चित्र ऐसे लिखत से नहीं होते हैं। तुम तिथि तारीख सभी जान सकते हो, तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देख नशा चढ़ेगा। चित्र देख नशा चढ़ेगा, और नशा चढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम नशे में नहीं है तो माया बहुत प्यार से आकर वार करती। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं है, तुम तो स्वयं वह बनते हो। तो सामने चित्र देख खुशी का पारा चढ़ेगा, और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे। हम ऐसे ही श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। ये जो हम लोग को आजकल बाबा कंबाइंड करा रहा है ना, सिर्फ अभी तक हम लोग बोलते थे हम शिव बाबा से कंबाइन, अब बाबा कौन सा कंबाइन करा रहा है हमें, क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है? शक्तियों का, बाबा की शक्ति और शिव बाबा की शक्ति और हमारी शक्तियों का कॉम्बिनेशन बना। आज बाबा ने एक और क्या चीज का कॉम्बिनेशन बनाया? अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग। सारे की बात करती हूँ। अब जैसे जैसे हमारे एक एक चीज बाबा के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, तो तब हम जब अपने अंदर झांकते हैं, जैसे आजकल का हमारा ये बहुत पावरफुल सा बत्ती चल रहा है, तो जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो क्या लगता, हम श्री नारायण श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं? क्या लगता, वरने लायक बन रहे हैं? सारे बच्चे बस साइलेंस में। उनकी चीज याद आती थी दीदी जो ओम कहीं शांति। करीब तो पहुंच ही रहे हैं ना। हाँ, करीब पहुंच रहे हैं। अब जब वो कंबाइंड हो रहे हैं तो हम धीरे धीरे उन्हीं को वर रहे हैं। ये जो हमारे एक एक शक्तियां बाबा के साथ कंबाइंड होके वर्क कर रही हैं, हम धीरे धीरे वर रहे हैं एक एक गुण को, एक एक शक्ति को वरण हो रहा है, क्योंकि हम उसको धारण कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब तुम अपना मुंह देखोगे तो लगेगा कि लायक है या नहीं, नहीं होंगे तो शर्म आएगी। जो योग मेरे विकर्म विनाश करते वही इतना उच्च पद पा सकते। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयाँ होती है इस दुनिया इस जन्म के लिए, तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई, ये बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं, जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु ये ज्ञान नहीं था हम ऐसे बनेंगे। अब तो जानते हैं हम ये बनेंगे। देखो चित्र अभी भी पॉकेट में है, सिर्फ स्वरूप बदल गया। पहले वो भक्ति के रूप में चित्र पॉकेट में था, और अब लक्ष्य के रूप में चित्र पॉकेट में। सुसी, कुछ भी बाहर से बदलना नहीं है, जगह नहीं बदलनी है, स्थान परिवर्तित नहीं करना, सिर्फ अपनी सोच परिवर्तित करनी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी। अंडरस्टैंडिंग परिवर्तित करनी ना। कितनी प्यारी, देखो यही लाइन से आप देखो, चित्र तो बाबा पहले भी पॉकेट में रखते थे और बाद में भी श्री नारायण के चित्र को पॉकेट में रखते थे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बदल गई। पहले भक्ति के रूप में था, अब लक्ष्य के रूप में है। सेम शुड बी विद अस, परंतु ये ज्ञान नहीं था हम ऐसे बनेंगे। जी दीदी ओम शांति। दीदी इससे ना अभी बाबा ने बोला ना कि आप देखो स्वयं को कि लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो, तो दीदी जो ये कर रहे हैं ना, तो ये बाबा की श्रीमत बहुत टाइम पहले से थी। बाबा हमेशा यही कहता था 5 स्वरूप का अभ्यास करो, पर हम है ना कर नहीं पाते थे। तो दीदी इसके द्वारा हमारा हो रहा है, लेकिन जो आज बाबा ने सुबह आंसर दिया, मेरा शायद रात को क्वेश्चन यही था बाबा से। तो बाबा ने जैसे ही अमृत के लिए आंसर दिया कि मंथन होगा लेकिन उसमें से विष भी निकलेगा, तो उस विष से डरना नहीं है।
तो दीदी हम्म ऐसा नहीं है कि है ना हम ऊपर ही चढ़ रहे हैं, ये विष भी निकल रहा है किसी न किसी रूप में। तो कभी-कभी क्या है कि उससे हम डर जा रहे हैं। तो कल ही मेरे साथ कुछ हुआ, तो दीदी मुझे क्रोध आ गया था। तो बहुत मतलब दिल शिकस्त हो रही थी कि इतना करने के बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये सही नहीं है। फिर दीदी बाबा ने एक ना शक्ति थी समाने की यानी समेटने की शक्ति थी, वो आई थी। तो उस समय बाबा ने यही टच करवाया कि चलो ठीक है, हो गया। अब तुम्हारे पास कचरे का टोकरा है, चलो वो तुम बाहर डालने जा रहे हो, वो फैल गया, तो बार-बार यही कहते रहोगे क्या कचरा फैल गया। उसको समेट के और फिर मेरे पास आ जाओ। और फिर बाबा ने उसका आंसर भी अमृत वेले दिया, तो बहुत मुझे शक्ति मिली इससे कि हाँ, ये होगा। डरना नहीं है इसको लेके, हम डर करेक्ट जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल। विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो विष शिव बाबा पीता है। हमारा जो विष निकलता है उसे पीने की क्षमता उसमें है, वो पी लेता है। कैसे पता चलता वो पी लेता है? वो ऐसे पता चलता कि वो हमारा हाथ तब भी नहीं छोड़ता। हमसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। उसकी अंडरस्टैंडिंग देखो कितनी हाई होती है। वो दीदी वही तो सुबह जयंती दीदी बैठी थी, ऐसा लग रहा था मैं बैठी और बाबा मुझे आंसर कर रहा ये है। ब्यूटीफुल। इसी के लिए बाबा कहता कि जो बाबा ने टचिंग किया, मैं बार बार आप लोग से कहूंगी इस पे वर्क जरूर करिएगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग को मैं बाबा से कंबाइन कर रही हूँ। और नाम ओपन, मैं ओपन हूँ सबको समझने के लिए। और ये समाने की शक्ति बाबा ने बताई कि जैसे जैसे तुम्हारी समझ की शक्ति, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, पूरा विश्व तुम्हारे भीतर समा जाएगा और उससे भी तुम ऊपर चली जाओगे। जैसे मैं ऊपर बैठा हूँ, तो बाप समान बनना है ना हमें। सब मुझ में समा गया और मैं ऊपर निकल गई, एकदम बाप समान। बाबा कहता मित्र संबंधियों आदि को चित्र पर समझाने से वे बहुत खुश होंगे, उन पर भी रहम करना है। फिर कोई समझे या ना समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। समझेंगे कब, समझाएंगे कब? जब हम खुद को समझ पाएंगे, जब हम औरों को समझ पाएंगे, तभी तो हम उनको समझा पाएंगे। हमको भगवान राजयोग सिखाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। तो चित्र देखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वह है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है हम ये हैं, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है, तुम भी करते हो ना। तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है, तुम चैतन्य यहाँ बैठे हो। समझानी ऐसी क्लियर हो, समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझे। दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में वैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो ये चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, जिससे ये स्मृति आएगी। मन मना भव और स्वदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। शिव बाबा हमको ये पढ़ाते हैं, फिर हम ये राजा रानी बनेंगे। आप ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो। आप ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से सो पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी, दूसरे को भी समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी रहेगा। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं बनेंगे तो बाप नाराज होगा। कहेंगे बच्चे अपने ऊपर अकृपा करते हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसको समझा सकेंगे। वह है हठ योग, यह है राजयोग। वे गुरु लोग तो ये राजयोग सिखला न सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। संन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का संन्यास। वे पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं।
इसलिए ये अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसे बनते हैं, समझाने में बड़ी अच्छी चतुराई चाहिए। आप भी चतुर है ना। ये अलंकार विष्णु को क्यों दिखाते हैं, क्या समझ आया? कमल फूल पर खड़े हुए, कमलासन पकड़े हुए, सॉरी, कमल अपने हाथ में पकड़े हुए, शंख पकड़े हुए, गदा पकड़े हुए, सुदर्शन चक्र पकड़े हुए, इन अलंकार को विष्णु को ही क्यों दिखाते हैं? विष्णु किसका सिंबल है? दीदी कंबाइंड स्वरूप का सिंबल दिखाते हैं ना। और मेरा मेरा ही सिंबल है, मेरा और बाबा का। लक्ष्मी नारायण का, दैट मीन्स लक्ष्य को मैं आत्मा नर बन के उस लक्ष्य को पूर्ण कर रही हूँ। मेरी क्या विष्णु है पालना। विष्णु जो अलंकार है वो है गृहस्थी का सिंबल। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहते, इसलिए अलंकार विष्णु को ही दिखाते हैं, क्योंकि गृहस्थ में रह के करना है, गृहस्थ में रह कर बनना है। नहीं तो ये सारे अलंकार शिव को दिखाते, जो शंकर स्वरूप है उसको दिखाते, पर शंकर किसका स्वरूप है? तपस्या का, संन्यास का। उनको नहीं अलंकार देते। ये सारे अलंकार किसको दे रहे हैं? विष्णु को। क्यों? क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करना है। ओम शांति थी। ये गृहस्थ व्यवहार, जैसे कभी मन की स्थिति डाउन है या बुद्धि कुछ कह रही है, इन लोगों के बीच में रहकर मुझे वो चीज करनी जो बाबा ने दी है, ऐसे ही लेंगे ना इसको? कंप्लीटली लेंगे। हम गृहस्थी में हैं, है ना। आज जो हम लोगों को बाबा ने जो भी जगह दी है, जो भी स्थान दिया है, वहां पे जितनी आत्माएं हमारे साथ रह रही है ना, वो हमारी गृहस्थी है। अब उस गृहस्थी में रहकर हमें कमल फूल समान पवित्र रहना है। अब अगर भीतर के संसार को देखते हैं तो हमारे बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं, बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं, बहुत सारे अंदर डिविजन्स हैं। इन सबको मैं समझ रही हूँ, पर मैं किसी से भी भाग नहीं रही। आई एम स्टेइंग विद देम। मैं हूँ उनके साथ, और मेरे साथ बाबा है। हम दोनों मिलकर, हमारा कंबाइंड स्वरूप मिलकर सबको पवित्र कर रहा है। तो पवित्रता गृहस्थ में रह के करनी है, भाग कर नहीं करनी। तो 20 ओम शांति 25 नंबर उन्होंने गृहस्थी के ज्यादा भी तो दिए हैं बाबा ने, जो रह रहे हैं। तो 25 गृहस्थी के दे दिए, और उस दिन आपने, बाबा ने बोला था 25 लेट आने के दे दिए है ना, तो 50 हो गए। मैं उस दिन ऐसी सोच रही थी जो 50 है वो हमारे लिए बहुत बस डिफिकल्ट 50 बची है, तो 50 में 25 तो हमने कर लिया, 25 रह गए, बस उसी की थोड़ी सी मेहनत बची। है। बिल्कुल। तो बाबा कहते तुम्हें फिर दैविक गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर मिजाज होना चाहिए। बाप के टेम्पर को देखा कितना प्यारा है। भल उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वह कड़ा थोड़े ही है। वे तो समझते हैं मैं आकर सबको ले जाता हूँ, उसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को गुलगुल फूल बनाना है श्रीमत पर। बाबा देखो हमें फूल बना रहा, हम सब कांटे बने हुए हैं, पहले उसको हमें फूल बनाता फिर लेके जाता। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कर्म कूटना ना पड़े, फिर तुम सबको ले जाता हूँ। यह भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब नजदीक होंगे तब सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियां समझाते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है। सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो, तो मनुष्य कंट्रास्ट देखें। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा रहेंगे हंसते हंसते। आज बाबा हमें रात्रि क्लास सुना रहे। ये है 28 मार्च 68 की रात्रि क्लास। बाप ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ सब कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, इस दुनिया को छोड़ हमको अपने घर जाना। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। हमें ख्याल में, अपनी बुद्धि में इस बात का रमण करते रहना। और कोई भी ये समझते नहीं, वह तो समझते हैं ये दुनिया भी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, ये बहुत प्यारी सी बात है। अभी तुम बदल रहे हो, एक बहुत बहुत पावरफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक बहुत कल किसी से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि कई जगहों पर अब ये भी कह रहे हैं कि पृथ्वी भी अपना पूरा ना, अपनी जो पूरी स्थिति है उसको पूरी तरह से बदल रही है। ग्रह नक्षत्र भी अब बदल रहे हैं, सब अपने अपनी पोजीशन, जो रावण की पोजीशन है उससे निकल के जो राम की पोजीशन है उसमें स्थित होने की उसमें है, प्रोसेस में है। तो जो हमें परिवर्तन आ रहा है, जो बाबा हमारे अंदर कर रहा है, उसका इफेक्ट बाहर भी हो रहा है। तो अब इस पूरे जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ये जो प्रोसेस है, इसमें जो जैसे अभी आत्मा ने कहा कि समझ लो इस वक्त पूरा मंथन चल रहा है। जिस मंथन की बात हुई थी ना कि सागर मंथन हुआ, उसमें से देवताओं को अमृत मिला और विष जो है वो शंकर शिव ने पी लिया, और देवताएं जो असुर थे वो उनको बहुत मतलब वो बुद्धू बन गए, उनको कुछ नहीं मिला उनके आसुरी स्वभाव की वजह से, उनके लड़ने की और ईर्ष्या की और इस सब की वजह से वो नहीं पा पाए जो निकला, और अमृत जो था वो सारा देवताओं को मिल गया। इस पल अभी के संगम युग में ये मंथन चल रहा है। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि मैं ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े इस वाले मोड में अगर रही तो मैं खाली हाथ ही जाऊंगी, और अगर मैं जो बाबा मुझे श्रीमत देता जा रहा है उसको मैं चुपचाप फॉलो कर रही हूँ, तो धीरे धीरे अमृत मेरी ओर आ रहा है। ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है, वो मंथन शुरू हो चुका है, सागर मंथन शुरू हो चुका है, पूरे यूनिवर्स में शुरू हो चुका है। नॉट ओनली इन अस, नॉट ओनली इन ब्रह्मा कुमारी, पूरे यूनिवर्स में शुरू हो चुका है। अब मैं जितना दैवी शक्तियों को, दैवी गुणों को, दैवी चाल चलन को पकड़ के रहती हूँ, तो 100% अमृत के हकदार हम बन रहे। बाप मनुष्य से देवता बना रहे, देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वह भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। देवताएं जो हैं वो भी हैं मनुष्य ही, लेकिन उनमें दैवी गुण है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। और देखिए उसमें भी देवताओं का राजा किसको बोलते? इंद्र को। इंद्र यानी इंद्रियां, इंद्रियों का राजा होना बहुत जरूरी। हर दैवी गुण टिकने का, हमारे पास रहने का जो मेन बीज है या पिलर है, दैट इज इंद्रियां। इंद्रियां हमारे अगर हमारे हिसाब, बाबा के हिसाब से चल पड़ती है, उसमें स्थित हो जाते हैं, तो सारे देवी देवताएं, सारे देवी देवताएं मतलब सारे दैवी गुण इजीली हमारे पास रहते हैं।
बाबा कहते अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे, करते हो व नहीं, वे तो हरेक अपनी गति को जानते हैं। हरेक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने लिए पुरुषार्थ करना। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना, दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं। वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं, बाप अपने से भी बच्चों को ऊंचा ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे, तुम लकी हो, समझते हो। बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। हम लकी भी कब हैं? जब हम समझते हैं, हमें समझ मिलती है। हम जब समझते हैं तो लक हमारे साथ ऐड हो जाता है। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक की तकदीर है तो कल पहले वाली, फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पार्ट ही नहीं है। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी खुद ही जान जाओगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठा है। ब्रह्मा सो विष्णु बनना सिर्फ का काम है। विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है, भल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे। अभी तुम समझते हो। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं ना, पदमपति नाम भी बाला है। पदमपति बनते भी गरीब साधारण ही है। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं, 5-7 लाख वाले भी साधारण ही कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है ही नहीं। पदमपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझा? समझ कर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए, पर से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है, साहूकारों का कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवास कहलाते हैं। भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सभी से जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एकदम गरीब बन पड़े, खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो है एक ही, बलिहार एक ही है। दूसरे को समझने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो। आगे चलकर अच्छी रीति समझ जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है, इस ड्रामा की टिक टिक को तुम जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाप ये सभी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मन मना भव, आपको याद करो। कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या? इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना मिजाज बहुत स्वीट बनाना, श्रीमत पर बाप समान प्यारा व सब बन स्वयं को गुलगुल बनाना, अपने ऊपर आप पे ही रहम करने, अपने को सावधान करने के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। मित्र संबंधियों पर रहम करना वरदान है। तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते। ये तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती। ये स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है।
कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरती पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो मधुबन की स्मृति से भी हम कितना कुछ पा सकते हैं। स्लोगन, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव डबल अथॉरिटी बनेंगे, तब हम रमण ही करते रहेंगे, खुश ही रहेंगे, खुश मस्त। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।